स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टारगेट विथ ओम प्रकाश में। आज आप लोग के सामने हम 10th क्लास के वास्तविक संख्या के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो देखिए आप लोग के सामने क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, परफेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो तत्काल यानी 2024, 2025 और 2023 का आप लोग का PYQ क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास के शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू करने से पहले कुछ आप लोग के सामने एक मोटिवेशन लाइन है, यानी ध्यान से सुनिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो अपना क्लास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यानी ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न कहे तो ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए तत्काल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, तो शांत होने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि P/Q यानी 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में होता है। अगर जो इस रूप में हम लोग का रहेगा तो संख्या या दशमलव हम लोग को शांत कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन ए यहाँ पर कहता है 25/2 के पावर 3। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम लोग के हर में 2 और 5 मिलेगा तभी शांत होगा। एक अलावा कोई और संख्या एंट्री मार देगा तो वो संख्या शांत कर देता है। जैसे या तो 2 रहेगा तो भी शांत होगा, या तो 5 रहेगा तो भी शांत होगा, और दोनों रहेगा तब वो शांत होगा। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो उसको अशांत करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताएं आप लोग के 2 और 5 ही रहना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर से 2 के पावर 3 है। पहले हम लोग अगर जो ऊपर से कटेगा तो काट के देखेंगे। देखिए 25 दिखाई दे रहा है, ना 2 से कटता है ना 3 से कटता है। हम लोग के हर में चाहिए 2 के पावर और 5 के गुणक में, तो 2 और 3 के रूप में है, तो ऑप्शन ये हम लोग का नहीं होगा। अब देखिएगा इसको भी देखेंगे काट करके हम लोग के ये कट रहा हम लोग के, तो ये भी नहीं। देखिए 5 से 9 नहीं कटेगा, 7 से 9 नहीं कटेगा, तो ये हम लोग को चाहिए 2 और 5 के रूप में, तो ये नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तो अगर जो 2 से 8 कट रहा है, लेकिन नहीं बताएं आप लोग के कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो उसको अशांत कर देता है। जैसे यहाँ पर 3 आ करके इसको अशांत कर दिया, तो ये ऑप्शन भी हम लोग का नहीं होगा। अब बचा कौन ऑप्शन हम लोग के, तो डी। ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पावर 3 के रूप में है और 5 के पावर 3 के रूप में है। जैसे अगर जो 5 के पावर 3 यानी 5 गुना के 5 कर सकते हैं, और इसको इच्छा करें तो 5 से काट दीजिए ऊपरे, यानी 3/2 के पावर 2 और 5 के पावर हम लोग के 2 बचेगा, तो ये संख्या हम लोग के शांत कहलाएगा। आप लोग ध्यान रहे, थोड़ा सा बनाते चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग के इस 25 क्वेश्चन में सही होता है। आप लोग के सामने हम 25 क्वेश्चन लाए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए हम लोग के सेकंड प्रश्न है, देखिए हम लोग के सामने सेकंड प्रश्न कुछ कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि P/2 के पावर n और 5 के पावर m को कह रहा है कि इस रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी 0.505 को P/Q के रूप में लिखना है। तो ध्यान रहे, आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है और इसके इधर पटे जितना अंक रहता है हम लोग उतना 0 देते हैं। अब देखिए तो ये हम लोग को मिल गया ऊपर 505 और बट्टा ये नीचे वाला संख्या को हम लोग के इस रूप में बदलना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। चलिए तो हम लोग 1000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तब 500 मरतबे होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 250 मरतबे होगा, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 125 मरतबे। आप लोग जानते हैं कि ये संख्या आप 2 से नहीं कटेगा। 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दिया हुआ संख्या के अंत में अगर जो 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्या में से जो भी संख्या अंत में रहेगा तो कटेगा, अगर जो अंत में नहीं रहेगा तो संख्या नहीं कटेगा। देखिए तो लास्ट में यहाँ 5 है तो 5 हम लोग यहाँ 2 से नहीं कटेगा। अब आते हैं 3 के पास, तो 3 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि दिया हुआ संख्या को अंकों को जोड़ने पर अगर जो जोड़ने पर उसका योगफल अगर 3 का गुना जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 तो 1 8 आता है और 8 3 का टेबल में नहीं आता है। ये संख्या हम लोग के 5 से विभाज्य होगा तो यहाँ से 5 लगाएंगे। देखिए 5 का में यहाँ 12 लिखा हुआ है तो 5 का में 12 2 मरतबे आता है, यानी 10 लगाएंगे हम लोग तो यहाँ से बच जाएगा 2 और बन जाएगा 25। अब देखिए तो जब यहाँ से हम लोग काटेंगे इसको तो कितना मरतबे कटेगा, 25 मरतबे कटेगा। अब यहाँ से 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 मरतबे लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग के मिला 2 के पावर 3 तो यहाँ 2 के पावर 3 कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 भी हम लोग के 3 को मिला तो यहाँ 5 के पावर 3 कर देंगे। अब देखिएगा ऊपर हम लोग के दिखाई दे रहा है, देखिए 505 और नीचे है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। देखिए तो इस 5 के पावर 3 को हम लोग इस रूप में कर सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। और इसको हम लोग 5 से काट देंगे। देखिएगा जब 5 से कटेगा तो ये 101 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए ऊपर हम लोग के मिला 101 और बट्टा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यहाँ कर देंगे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। देखिए आप लोग कैसा दिखाई दे रहा है, कहीं है ऑप्शन में, देखिए तो ये नहीं है 2 के पावर 3। देखिए हम लोग को ऑप्शन डी मिला तो ये डी हो जाएगा हम लोग के। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कहता है कि यदि p 3 के पावर n और q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो तथा m और एक कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न यानी p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर p यानी p बटा q बोल रहा है हम लोग के, यानी देखिए p के मान कितना है यहाँ पर 3 है और यहाँ 6 गुना के 5 करेंगे, यहाँ पे m है और यहाँ n है। देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी 2 और 5 के रूप में रहेगा तो संख्या शांत होता है तो ये हम लोग के शांत हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान पूछा है। a का मान पूछा मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर a के 1 कर देंगे, b का मान हम लोग से 4 दिया है तो यहाँ 4 कर लेंगे, गुना q का मान देखिएगा तो हम लोग यहाँ 5 दिया है तो 5 कर देंगे, यहाँ प्लस के प्लस कर देंगे। अब r के मान दिया हम लोग के 1 तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं तो 4 5 कितना होता है तो 20, 20 और प्लस में कितना हो जाएगा हम लोग के 1, यानी 20 और 1 कितना होता है तो 21। देखिए हम लोग का ऑप्शन में है यहाँ 20 है तो ये नहीं होगा, देखिए यानी ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि भाग एल, देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है, बस अंक खाली चेंज कर दिया गया। देखिए बोला a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73 और q बराबर 34 और r बराबर 23 दिया है तो हम लोग के a का मान पूछा है। देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं तो a बराबर b, यहाँ पे गुना छुपा हुआ रहता है और q का मान कितना है, देखिए b का मान भी हम लोग को दिया है तो b का मान यहाँ रख देंगे
बी के मान है 73 और गुना क्यू का मान कितना 34 और प्लस आर का मान कितना है 23। अब देखिए 73 और 34 को हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं। देखिएगा 73 हो गया और 34 गुना करेंगे इसको हम लोग तो 4 तिया के 12 के 2 हाथ में बचेगा 1। देखिए 7 चौके 28 और एक हाथ वाला कितना हो गया 29। अब 3 तिया के 9 हो जाएगा और 7 तिया के 21 हो जाएगा और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए 2 के 2 9 9 18 के 8 हाथ में 1 2 1 3 है हाथ वाला 4 और बगल में कितना यहाँ 2400 हम लोग के 82 मिला और प्लस 23 कर देंगे। जब इसको हम लोग 23 करेंगे तो इसको देखिए जोड़ के देखते हैं 3 और 2 5 8 और 2 10 के 0 हाथ में बचा 1 4 और 1 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 2525। देखिए ऑप्शन में कहीं है, देखिए यहाँ 2500 है तो ये नहीं होगा यानी 2505 यहाँ पर कितना हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y और 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान पूछा हम लोग से। तो ध्यान दीजिएगा यानी 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ से कर लेंगे। तो पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। देखिए तो 7 दूना 14 यहाँ पर 15 है बच गया 1 और बन गया 16 8 दूना के 16 हो गया यहाँ पर से। फिर यहाँ जब 2 से लगावेंगे हम लोग तो उन देखिए यहाँ करेंगे 3 दूना के 6 बन गया 18 9 दूना 18। अब देखिए इसको 3 से लगावेंगे तो 13 मतलब 13 तिया 39 यानी हम लोग के मिला। देखिए 156 का गुणनखंड किए थे यानी 2 से लगाएंगे। ये 7 दूना के 14 और 8 दूना के 16 होता है। फिर लगावेंगे इसको हम लोग 2 से तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर इसको लगाएंगे हम लोग 3 से लग रहा है तो कितना होगा 13 तिया के 39। देखिए हम लोग को मिला 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और गुना 13 के पावर 1। अब देखिए हम लोग को बोला है कि 2 के पावर x यानी जो 2 के पावर आया है वो x का मान है, जो 3 का पावर आया है वो y का मान है और जो 13 के पावर आया है वो z का मान है। तो हम लोग से पूछा है x प्लस y प्लस z का मान बताइए। देखिए तो यानी x के मान कितना है तो 2 प्लस y का मान कितना 1 और z का मान कितना 1। तो ये सबको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4 यानी देखिए हम लोग को ऑप्शन ए में 4 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा माध्य के फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों का संख्या। यानी सबको पहले हम लोग माध्य यानी 10 पहले विषम संख्या लिखेंगे हम लोग। तो विषम संख्या 10 लिखते हैं 1 3 5 7 11 13 अच्छा 9 और 11 13 15 17 और 19। देखिए हम लोग को 10 हो गया। तो ये सबको जोड़ेंगे हम लोग तो देखिएगा यहाँ से 19 और 1 हम लोग के 20 यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखिए 17 3 यहाँ से 20 मिल जाएगा हम लोग के 15 5 यहाँ से 20 मिल जाएगा हम लोग के 7 और 13 यहाँ से 20 मिल जाएगा और 9 और 11 यहाँ से 20 मिल जाएगा। यानी 20 20 हम लोग का 5 हो गया तो 20 पचे 100। और देखिए कहता है कुल प्रश्नों का योग बटा संख्या यानी सबको यहाँ पर गिन लीजिए कितना है। देखिए तो ये 10 संख्या है। तो ये देखिए हम लोग को पहले बोल चुका है कि 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 यानी 10 10 ये 100 होता है। तो माध्य कितना निकल गया हम लोग के 10। देखिए तो ऑप्शन बी में हम लोग के 10। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के पास। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 यदि 140 देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था उसी प्रकार से 8 है। देखिए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा बना करके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। देखिए ये कहता है 0.7375 को P बटा Q के रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, रूप में Q का भी मान बताना, या नीचे वाला जो बताए थे आप लोग के कि भिन्न के मतलब होता है अंश और बट्टा में हर, जो बताए थे P बटा Q के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए तो यानी बोल रहा है Q यानी नीचे वाला हम लोग से मान पूछा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.375 और बट्टा में हम लोग जानते हैं कि जितना दशमलव के बाद अंक रहता है उतना जीरो हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ 375 बट्टा 1000। और हम लोग से इसके बारे में नहीं पूछा है, इसके बारे में पूछा है। तो 1000 के गुणनखंड कीजिएगा। देखिए जब 2 से लगाएंगे तो 500 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे इसको तो कितना आधा 250, फिर आधा करेंगे इसको तो 125। तो ये संख्या न 2 से कटेगा, 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है, दिया हुआ संख्या के अंत में या 0 0 या 2 4 6 8 अगर संख्या के अंक में ये अंत में ये पाँचों अंक रहता है तो वो 2 से कटेगा। लेकिन देखिए वहाँ पाँचों से अलग यानी 5 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। और देखिए ये संख्या आप जब 3 से लगाएंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के नियम को जो कहता है कि दिया हुआ संख्या के अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो इसका योगफल आता है अगर 3 के गुणज होगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। इस देखिए तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। आप लोग बताएं अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 उसके बाद हम 7 से लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 से भी नहीं लगा, 3 से भी नहीं लगा, हम लोग अब 5 से लगाएंगे। और देखिए जब 5 से लगाइएगा तो 5 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि दिया हुआ संख्या के अंत में या तो 0 या तो 5 रहे तो संख्या 5 से कटेगा। देखिए तो इसके अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगा। इसको जब लगावेंगे तो 5 दूना के 10, ये है कितना 12, यहाँ से बच जाएगा 2 और बगल में कौन 5 यानी 25 बन गया हम लोग के। देखिए 5 में 25 आता है 5 मरतबे, फिर लगावेंगे इसको 5 से 5 मरतबे। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को 2 मिला 3 गो तो यहाँ 2 के पावर 3, 5 मिला हम लोग के 3 गो तो 5 के पावर 3। देखिए कहीं है तो ऑप्शन सी में हम लोग से नीचे वाला ही मान पूछा था। अब ध्यान दीजिएगा चलते हैं अगला क्वेश्चन के पास। दस में ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं कुछ कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त होता है, जिसमें कहता है कोई कि P एक शर्त P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और कहता है कि P, Q एक प्राकृतिक संख्या हो या तो गिनती की संख्या जिसे हम लोग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर जो बोले कि √3 तो ये आप लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। देखिए यह परिमेय कैसे है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि P बट्टा Q के रूप में, तो इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। कहता है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कुछ P और Q एक प्राकृतिक संख्या हो यानी एक गिनती की संख्या हो, तो ये हम लोग को गिनती में नहीं आता। तो देखिए तो ये हम लोग को हो जाएगा, बोला कुछ एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा एक परिमेय संख्या हम 4 लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √3 लेते हैं और दोनों को जोड़ के देखिएगा तो आप लोग के सब्जेक्टिव में 2 नंबर में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये कौन संख्या बनेगा हम लोग के अपरिमेय, यानी ऑप्शन बी हम लोग के यहाँ पर से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है
ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कुछ कि विषम पूर्णांक चाहिए इसमें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 के 6 लिखेंगे और यहाँ से Q का मान मान करके चलेंगे। देखिए जब Q का मान 1 यहाँ से मानेंगे तो 6 एकम 6, 6 जो है ये सम संख्या है, लेकिन हम लोग से पूछा कुछ विषम पूर्णांक का, तो हम लोग को ये नहीं होगा। देखिए तो यहाँ 6 गुना 1 प्लस 2 करते हैं, तो 6 एकम 6 प्लस 2 कितना 8 हो जाएगा, तो ये भी हम लोग को नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 6 गुना 1 और प्लस में 1 करेंगे तो 6 एकम 6 और प्लस में 1 कितना 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग को हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, जिसे हम लोग HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से ये वाला दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। तो देखिए विषम संख्या हम लोग मान करके चलेंगे, जैसे एक मान लेते हैं 3 और एक मान लेते हैं 5। तो ध्यान दीजिएगा पूछा है मासा, तो मासा में इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 3 से लगाएंगे 1 मरतबे, ये 5 से लगाएंगे 1 मरतबे, यानी ये हम लोग को मिला 3 गुना के 1, ये मिला 5 गुना के 1। जो मिलता है वो हम लोग को चाहिए होता है तो मासा यानी HCF होता है। ध्यान दीजिएगा हम लोग के यहाँ मिला कौन 1, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कहता है संख्याओं, देखिए सामने है 2.131311113 जो लिखा हुआ है, इस देखिए पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और कुछ इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग जानते हैं कि जो इस रूप में रहता है या तो रैंकिंग रहे या तो आगे डॉट डॉट के रूप में रहे, तो कौन संख्या होता है हम लोग के, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्लास